Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara. My topic for BSc first year Inorganic Chemistry, the topic is VSEPRT. हम जानते हैं कि किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला बॉन्ड पेयर या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, यह वह इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि बंध बनाता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु व उससे बंधित परमाणु के बीच में साझित होता है। दूसरा है लोन पेयर या अबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध नहीं बनाता, अतः यह सिर्फ केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में ही रहता है और अन्य किसी परमाणु के साथ में साझित नहीं होता। कुछ अणुओं के केंद्रीय परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाता है। अतः संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यह आपका VSEPRT का पूरा नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अनुसार किसी भी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में स्थित बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, अर्थात अणु का स्थायित्व अधिकतम हो। VSEPRT या संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को निम्न नियमों की सहायता से समझा जा सकता है। पहला नियम, यदि केंद्रीय परमाणु में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हो तो एकाकी युग्म और उसके पास में मतलब वहां पर सारे ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, तो अणु की जो ज्योमेट्री है वो नियमित होगी और उसमें उपस्थित बंधी युग्मों की संख्या पर निर्भर करेगी। जैसे कि आप जानते हैं और अब तक हम पढ़ चुके हैं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि जब ये निम्न प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो बॉन्ड पेयर की संख्या फिक्स होती है और उसकी ज्योमेट्री भी फिक्स होती है। जैसे कि हम जानते हैं जब हमारा संकरण sp होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर वहां पर 2 होंगे और ज्योमेट्री रेखीय होगी। अगर संकरण sp2 होगा तो बॉन्ड पेयर 3 होंगे और आकृति समतल त्रिभुजी होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर 4 होंगे और आकृति आपकी चतुष्फल की होगी। जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड पेयर 5 होंगे और आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर 6 होते हैं और आकृति अष्टफल की होती है। अगला हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 7 होते हैं और इसकी आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। दूसरा नियम, यदि अणु में केंद्रीय परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों से घिरा है तो आकृति नियमित न होकर विकृत हो जाती है। यहाँ पर हम केवल अभी तक हमने केवल बात करी थी बॉन्ड पेयर्स की, लेकिन लोन पेयर के प्रेजेंस में जो आकृति होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। बंधी युग्म की अपेक्षा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरता है। एक बंधी युग्म दो परमाणुओं के मध्य साझित रहता है, जबकि एकाकी युग्म केवल केंद्रीय परमाणु के प्रभाव में रहने से अधिक फैला रहता है। यही कारण है कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। यहाँ LP लोन पेयर अर्थात एकाकी युग्म है, जबकि बॉन्ड पेयर अर्थात बंधी युग्म दोनों की ही इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रकार हैं। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे अमोनिया अणु की, जिसमें कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अमोनिया अणु में जो हमारा केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन है, उसमें जो नंबर ऑफ जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उसमें 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होकर sp3 संकरण बनाते हैं। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका एक पूर्ण
भरा S कक्षक 3 आधे भरे P कक्षकों के साथ मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 4 sp3 संकरित कक्षक बनाता है। इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 3 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन कर 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि एक संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा अणु ही बंध की अणु की संरचना का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि sp3 संकरण होने के बावजूद भी अमोनिया अणु की जो संरचना है वो नियमित चतुष्फलकीय ना होकर त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो जो उसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो पिरामिड के ऊपर की ओर बंधित रहता है। और ये भी इसीलिए अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है वो आपके त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है, ना कि चतुष्फलकीय। इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण इसका जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 160 डिग्री ही रह जाता है। हमारा अगला अणु है वाटर का मॉलिक्यूल या H2O अणु। यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, मतलब यहाँ पर p में दो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अयुग्मित होंगे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। वाटर के अणु में ऑक्सीजन परमाणु का एक पूर्ण भरा S कक्षक, एक पूर्ण भरे P कक्षक तथा 2 अर्धपूर्ण कक्षकों से मिश्रित होकर sp3 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 2 sp3 संकरित कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। शेष 2 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिग्मा बंध जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन परमाणु के sp3 कक्षकों से अतिव्यापन कर OH सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस संरचना में 2 सिग्मा बंध V आकार में रहते हैं, अर्थात H2 अणु की संरचना V आकार की होती है। यहाँ 2 एकाकी युग्मों की उपस्थिति के कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी होता है, जिससे वाटर HOH का बंध कोण 109 डिग्री से कम होकर 104.5 डिग्री ही रह जाता है। इसीलिए आपके वाटर का जो अणु है वो V शेप में पाया जाता है और इसमें बंध कोण का मान केवल 104 डिग्री 5 मिनट के बराबर होता है। थैंक यू।